नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं मोनिश चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं धारशिला एकेडमी की तरफ से। आज हम इस क्लॉक के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लॉक में हमने क्या देखा था पहले, ठीक इस सब को हम कंप्लीट करेंगे आज। एकदम क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। ठीक, इस पे होते हैं 3 हाथ होते हैं हमारे पास, 3 हैंड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर, एक होता है सेकंड। ठीक है, टोटल क्लॉक होता है हमारा 360 डिग्री का। अब ये पूरा एक घूमता है हमारा 1 घंटे में, और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो 360 को डिवाइड करेंगे अगर 60 से तो आएगा 6 डिग्री। तो मतलब 1 मिनट की जो वैल्यू है, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है, आवर होते हैं हमारे पास 12, तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 डिग्री, जो यहाँ पे दिख भी रहा है। तो 1 घंटे में होते हैं हमारे पास 30 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। और अगर हम एक ऐसे मिनट को लेंगे तो ये जो छोटा वाला बनेगा, ये बनेगा 6 डिग्री। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया रहा होगा पिछली क्लासों में हमने। उसके बाद हमने ट्राई किया था 3 एंगल पढ़ने का, है ना। 3 एंगल हमने पढ़ा था। तो चलो आगे चलते हैं इसमें 3 एंगल में। एक होता है 45 डिग्री का, एक होता है 180 डिग्री का, एक होता है 0 डिग्री का। ठीक, तो फिर मैंने बताया था जो 45 डिग्री वाला होता है वो 44 टाइम्स बनता है। ये टाइम्स याद रखना, पूछ लेता है तुरंत। ये 22 बार बनेगा, ये भी 22 बार बनेगा। अब ये कब नहीं बनेगा, ये कब नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा 2 से 3 के बीच में, ये 1 बार बनेगा। 6 से 8, 8 से 9 के बारे में 1 बार बनेगा। और बाकी जो भी है उसमें ये 2 बार बनेगा। ठीक है, और ये कब नहीं बनेगा, ये 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा, बाकी टाइम बनेगा। और ये 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा। अब मैं आपको इसका लॉजिक भी बताता हूँ कि जब 2 से 3 बजेगा, है ना, ये हमारा 2 है, ओके सॉरी, ये हमारा 2 है और ये 3 है। तो ये 2 से 3 बजने वाले में जो 45 डिग्री है वो तो 1 बार बजेगा 3 में, 1 बार बजेगा 2 से 3 के बीच में कहीं पे। ठीक है, और जब दूसरी बार बजेगा तो ये खुद 3 बज रहा होगा। तो इसलिए जो दूसरा बार है वो खुद ये वाला टाइम हो जाता है, स्मॉलर वाला टाइम नहीं होता है। स्मॉलर वाला टाइम नहीं होता है, इसलिए हम उसको 1 बार लेते हैं। वैसे ही जब 8 और 9 रहेगा तो जब सेकेंड टाइम बनता है, जो सेकेंड टाइम बनेगा वो खुद 9 बजे बनेगा, है ना। तो ये 9 बजे बनेगा सेकेंड टाइम, इसलिए हम इसको भी 1 बार लेते हैं। अब 6 से 7 के बीच में जो 180 डिग्री है, 6 और ये हो गया 7, तो 1 बार तो ये 6 बजेगा, तब आएगा 180। ऐसा गोल 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 घूमते घूमते जब 7 बजने वाला रहेगा तो भी वो नहीं बनता है। ठीक है, उस पर ये 1 बार भी नहीं बनता है। वैसे 12 और 1 के बीच में वो 12 बजे 1 बार कोइंसाइड होगा, उसके बाद वो लोग 2 वाले टाइम में होते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हमने ये समझ लिया था। उसके बाद हमने देखा था मास्टर फॉर्मूला, आप लोग को सबको याद होगा, जिसमें हमने लिखा था m = 2/11। ठीक है, क्या था, T1 × 30 डिग्री × 30 प्लस माइनस थीटा। अब मैं बता दूं, ये प्लस माइनस सिर्फ काम आएगा कब, 180 डिग्री में। ठीक है, क्योंकि जब थीटा 0 रहेगा
तो प्लस माइनस की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा ही हट जाएगा। और जब 90 रहेगा, जिसको हमने पिछली बार नहीं पढ़ा था उसको मैं भी पढ़ाऊंगा, तब हमको ये प्लस माइनस दोनों ही लेना होता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा था पिछली बार। अब आगे चलते हैं। आगे मैंने 180 डिग्री के लिए हमने सिंप्लीफाइड फार्मूला देखा था। वो क्या था? m इज इक्वल टू 2/11 इंटू T1 इंटू 30, या फिर m इज इक्वल टू 60/11 इंटू T1। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री के लिए एकदम सिंप्लीफाइड फार्मूला है। अब हम चलते हैं इस पे, जो हमारा था 180 डिग्री। 180 डिग्री का था, उस पे मैंने आपको बताया था ऐसा, ये जो क्लॉक है, ये जो क्लॉक है, अरे यार क्लॉक नहीं बना क्या, गोला। 180 डिग्री के लिए ये जो गोला है, ठीक है, ये क्लॉक, ये हो गया। यहाँ पे एक बिंदु लगा देते हैं। यहाँ पे रहता है 6। इसके दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, दो, याद होगा आप लोग को। चलो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो पहला वाले में था m इज इक्वल टू, इसमें था m इज इक्वल टू 12/11, और 6 से हमको देखना था क्लॉकवाइज, और क्या देखना था हमको? मिनट देखना था। दूसरा था m इज इक्वल टू 60/11, और हमको 6 से ही देखना था क्लॉकवाइज, लेकिन इस बार हमको ब्लॉक देखना था। अब ब्लॉक क्या होता है? ये हो गया एक ब्लॉक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ऐसे करके ये ब्लॉक हो गए। ये जो एक जो होता है ये ब्लॉक होता है, और इन्हीं पे ही 5-5 मिनट का ये गैप होता है। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, एक एक ब्लॉक का 5 मिनट। किसी एक फॉर्मूला को याद रख लो, या तो 12/11 को रख लो, या फिर 60/11 को रख लो। यहाँ से ब्लॉक गिनो, ऐसे क्लॉकवाइज में 6 से ही गिनना है ना हमको। क्वेश्चन करते हैं आगे हम। तो चलो, केस 1 तो 0 डिग्री था, वो हमने देख लिया है। केस 2 में चलते हैं। केस 2 जो था हमारा, नहीं बज रहा था ना, चलो देखते हैं क्या होता है उसमें। आ गया वो, 6 से 7 वाले में नहीं बज रहा था, 12 से 1 वाले में 0 डिग्री नहीं बन रहा। तो अगर 12 से 1 वाले में 0 डिग्री नहीं बन रहा है, 0 डिग्री, तो m का क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था 2/11 नहीं यार, 60/11 इंटू T1। इसको 60 इंटू 12 लेंगे, 11 करेंगे, तो 12 छके 72। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 जा 66, 6 5 जा 55, 5/11। अब समझे ये क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि इसमें जो मिनट आ रहा है वो कुछ आ रहा है 65 5/11, 65 5/11। तो ये कोई एक प्रॉपर हमारे पास मिनट नहीं होता, ये है ना, ये प्रॉपर नहीं है। इसलिए 12 से 11 के बीच में, जो हमने 12 से 1 के बीच में हमने देखा था, वो नहीं बनेगा। ऐसे ही हम जो केस 2 कर रहे हैं 180 डिग्री वाला, उस पर 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा बोलता है। तो चलो 6 से 7 को ही ले लेते हैं। इस पे था m इज इक्वल टू 12/11, 6 से लेना है हमको मिनट क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/11, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये होता है 6 से 7 में 5 मिनट।
6 से 6 के लिए 5 मिनट नहीं होगा ना। अगर 7 से 8 होता तो ये 5 मिनट होता, अगर 7 से 8 होता तो ये 5 मिनट होता। 6 के लिए तो लोएस्ट पॉइंट तो 6 है ना, और 6 से ही मिनट गिनना है, तो 6 से 6 मिनट तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये इनटू में 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए 6 से 7 के बीच में भी कोई मिनट नहीं बनता है। लेकिन अब हमको करना तो है, तो हम ले लेते हैं 3 से 4 पिछली वाले क्लास में लिया था, इसमें कुछ अच्छा सा नंबर 5 से 6 के बीच में देखते हैं। 5 से 6 के बीच में दोनों ही कंडीशन में ट्राई करेंगे। 12/11 और यहाँ पे हो जाएगा ये होता है 6, ये होता है 5। यहाँ से ब्लॉक गिनेंगे तो 5 से 6 में यहाँ तक आना है हमको, यहाँ तक आएंगे है ना हम लोग, यहाँ नहीं जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 10 12 वाला है ना, तो इसमें मिनट गिनना है हमको। मिनट 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, तो ये हो जाएगा 12/11 इंटू में 55, ये 5 से, और ये हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट ही होता है 1 घंटा। तो जो हम लोग लोएस्ट, जो हम लोग मिनट का आंसर लिखते हैं उसमें क्या लिखते थे, 5 रेशियो जो मिनट आता था, लेकिन 5 तो बज ही नहीं रहा है, 1 घंटा पूरा का पूरा ऐड हो जा रहा है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6 o'clock। ठीक है। और वैसे ही जब हम इसमें मिनट में जो दूसरा वाला था कि 60/11 इंटू ब्लॉक्स करना था हमको, तो यहाँ पे हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहीं तक आएंगे। 5 से पहले जो भी लिखा हुआ है उसका लोएस्ट डिग्री लेंगे और वहाँ के पहले तक जाएंगे, तो ये ब्लॉक कितना हो जाएगा, 11 ब्लॉक तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू में 11, तो ये हो जाएगा 60 मिनट, और यही होता है 1 घंटा। तो इसलिए ये भी 6 बजे ही होगा। तो चलो, 2 केस हमारे किया था और दोनों के दोनों केस हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में भी किया हुआ है, आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अगला केस में हम चलते हैं जो है केस 3, और यहाँ पे हो जाता है थीटा इज इक्वल टू हमको चाहिए 45 डिग्री। अब जो पुराना जो क्वेश्चन था जो हमारे पास फॉर्मूला था 2/11 T1 इंटू में 30, एक बार लेंगे हम प्लस थीटा, और दूसरी बार एंड में ऑप्शन आता है ना इसमें, एंड m इज इक्वल टू 2/11 T1 इंटू थीटा, T1 इंटू 30 माइनस थीटा। ठीक है, एक बार हमको, अच्छा 45 नहीं यार, यहाँ पे थीटा हो रहा है 90 डिग्री, ये हो रहा है 90 डिग्री, तो एक बार ये आएगा प्लस 90, एक बार आएगा ये माइनस 90। ठीक है, अब सभी का हमने सिंप्लीफाइड फॉर्मूला तो देखा है, तो इसमें भी हम सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि एक आध ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, कर लें। चलो, चलो 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 चलो, कहाँ चलते हैं हम। अब इसमें जो है क्लॉकवाइज जो लेना होता है, अच्छा वो तो शॉर्टकट में आएगा ना, इसको तो हमको डायरेक्ट लेना है, कौन सा टाइम ले यार। अच्छा वो किसी में एक बार बन रहा था ना, जो एक क्वेश्चन था उसमें एक बार बन रहा था, ये 2 से 3 वाले में एक बार बन रहा था, 8 से 9 वाले में एक बार बन रहा था। तो चलो एक बार 2 से 3 वाला ही कर लेते हैं हम लोग।
तो इसमें हम लोग टाइम लेंगे 2 से 3, ठीक है। तो हमको दोनों ही लेना है, याद रखना है। m लेंगे 2/11, t1 आएगा 2 इंटू में 30 प्लस 90 एंड m आएगा 2/11, t1 होगा 2 इंटू में 30 माइनस 90। ये हो जाएगा 30 प्लस 90, ये हो जाएगा 60 प्लस 90 150, तो 2/11 इंटू 150 एंड m आएगा हमारे पास यहाँ पे 2/11 इंटू ये 60 माइनस 90, 60 माइनस 90 माइनस 30। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 300 अपॉन में 11 27 3/11 एक टाइम। दूसरा टाइम जो आता है m इज इक्वल टू -60/11। इसको ना जब भी हमारे पास ये माइनस साइन आता है, तो जब भी माइनस साइन आता है, निगेटिव साइन, इसको मैं एक बार और दूसरा टाइम लेते हैं यार, 4 से 5 लेते हैं। वो वाले को मैं आपको समझाता हूँ कि मैं उसको क्यों रोका हूँ, ठीक है। तो 4 से 5 में m इज इक्वल टू 2/11 इंटू 4 इंटू में 30 प्लस 90 एंड 2/11 4 इंटू में 30 माइनस 90, ठीक है। ये हो जाएगा 120 प्लस 90 हो जाएगा 210, तो 2/11 इंटू 210 एंड 2/11 इंटू में 120 माइनस 30 हो जाएगा 30/11 30। तो ये हो जाएगा 420 अपॉन में 11 और हो जाएगा 60/11। ये निकलेगा हमारे पास 4/11 और ये निकलेगा हमारे पास 5/11। तो जो हमारे पास 90 डिग्री जो बनना है, उसके लिए जो m मिनट होगा वो होगा 4:36 और एक बार आएगा 4:05। ये दोनों टाइम पे 90 डिग्री बनेगा। अब जो पिछला वाला क्वेश्चन था जिसमें जब हम m की वैल्यू निगेटिव आती है, निगेटिव है ना, तो हमें क्या करना है, हमें इसको पॉजिटिव रखना है। टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो चलो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हमको उस जो मिनट आया उसको 360 से माइनस कर देंगे, तो हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस जो क्वेश्चन था इसमें ना हमें इसको 360 माइनस 60/11 करना पड़ेगा। सिक्सटी बाई 11 होता है हमारे पास 5/11, ठीक है। 360 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 355। एक और गया तो 3, ये हो जाएगा 340, अच्छा 55 हुआ था ना, 354 6/11। तो ये कोई वैसी वाली वैल्यू नहीं मिल रही है हमारे पास, इस कारण ये जो रियल रूट नहीं मिल रहा है, रियल टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो 90 वाला का जो
2/3, 2 और 3 के बीच में जो एक बार था वो एक बार ही हमको मिल रहा है, सेकेंड वैल्यू हमको सही सलामत नहीं मिल रही है। जो एक निगेटिव वाला है उसका एक अच्छा वाला मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें निगेटिव होगा और हमारे पास आंसर भी पहुंचेगा। तो उसके लिए हमें देखना है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। चलो हम एक काम करते हैं, उसको शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं। चलो इसी से कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 2/11 t1 इंटू 1, अच्छा t1 तो खुद मेरे पास 1 है और ये 30 है, तो ये 1 इंटू में 30 प्लस 90 और ये हो जाएगा 2/11, 1 इंटू में 30 माइनस 90, तो ये आएगा हमारे पास 2/11, 90, 120, 120/11 और ये दूसरे वाले में आएगा 2/11, 30 माइनस 90 माइनस 60, ये हो जाएगा माइनस 120/11 और ये हो जाएगा 240 अपॉन में 11। ये 240 वाला आएगा मेरे पास 21 9/11 और ये जो दूसरा वाला है इसको जब हम करेंगे 1 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमको, हाँ से मिस्टेक हुआ है हमारे पास ये माइनस से। ये जो माइनस वाला है ये थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत हो गया है, ठीक है, इस चीज़ को मैं फिर से समझाता हूँ आपको। केस जो 3 था उसको हम फिर से समझेंगे। तो चलो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। केस 3, केस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। केस 3 को हम लोग ठीक से समझ रहे हैं, इसमें हमको प्लस माइनस दोनों लेता है। m इज इक्वल टू 2/11, t1 इंटू में 30 प्लस थीटा प्लस 90 हटाओ और हो जाएगा m इज इक्वल टू 2/11 t1 इंटू में 30 माइनस 90। चलो अब यहीं पे बता देता हूँ, जब ये वाला पोर्शन निगेटिव होगा, माइनस वाला जब होगा, तो जो भी आएगा उसको हमको, जो भी वैल्यू आएगा माइनस में, माइनस वैल्यू जो भी रहेगा उसको हमको 360 से माइनस करना है, ठीक है, और फिर हमको आंसर लिखना है, ठीक है। 360 से हमको उसको माइनस करना है और हमको आंसर लिखना है। तो चलो अब इसके साथ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जो पिछला वाला है एग्जाम्पल गलत हो गया था उसको ही लेते हैं हम। 2 से 3 वाला था ना, वो कौन सा गलत हुआ था यार, उसी को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। 2 से 3 था, ठीक है, 2 से 3 वाला था। अब इसमें हम प्यार मोहब्बत से करते हैं। m इज इक्वल टू 2/11, 2 इंटू में 30 प्लस 90 और होगा m इज इक्वल टू 2/11, 2 इंटू में 30 माइनस 90, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2/11, 60 प्लस 90 150, ये हो जाएगा 300/11। यहाँ तक तो उस वाले में भी हो गया था। इज इक्वल टू 2/11,
60 माइनस 90 माइनस 30/11 है ना। ये हो जाएगा 60 माइनस 90 माइनस 30/11। अब पिछली बार जो मैंने गलती की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो -30 हुआ है इसी को हम लिखेंगे 360 माइनस 30, मतलब ये हो जाएगा 2/11 इंटू 360 माइनस 30। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 330 अपॉन में 11। ठीक है, तो इसका जो होगा, इसका क्या आया था, क्या निकाले थे हम लोग, जो भी निकाले थे हम लोग, आ जाएगा ये 27 3/11 3/11। ठीक है, और इसमें जो आएगा ये हो जाएगा 660 अपॉन में 11 करेंगे तो ये फिर से हमारा 60 मिनट हो जाएगा, है ना। जो हमने फर्स्ट केस में देखा था तो वही होगा। इसको याद रखना कि हमको इधर मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले हमको इसको माइनस करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 60/11 होगा और ये 60 मिनट हो जाएगा, तो ये वापस से ये 3 बजे हो जाएगा। तो इस कारण 2 से 3 वाले में जो मैं बताया था एक ही बार होगा, 2:27 3/11 सेकंड में ही ये 90 डिग्री देगा। ठीक है, समझ गए, एकदम अच्छे से समझ जाओगे। नहीं समझोगे तो और एक बार रिपीट देख लेना, अच्छे से प्यार मोहब्बत से बता दिया हूँ कि ये जब माइनस आएगा तो हमको 360 से पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसको 360 से माइनस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक और जो माइनस हुआ था उसको हम लोग करेंगे, दूसरा टॉपिक आ गया। तो अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट। ठीक है, उसके लिए हमको घड़ी चाहिए होगा। ये बन गई घड़ी हमारी, 12 6 9 3 टिक 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 टिक। ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे इसका बिंदु। तो आ गए हम लोग। अब इसमें जो शॉर्टकट है उसमें क्या करना है, हमको 2 बार तो ले लेना ही है हमको, है ना। तो 2 होगा हमारे पास इस बार 9 और 3, और सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से पकड़ के क्लॉकवाइज घूमना है। 3 से इधर घूमेंगे, 9 से इधर घूमेंगे, गोल गोल रानी घूमना है, और घूमते घूमते हमें इसमें बनाना है। लेकिन इस बार ब्लॉक नहीं खेलेंगे, इस बार मिनट खेलेंगे। ठीक है, मतलब ये एक जो है ये 5-5 मिनट का है, एक जो है 5-5 मिनट का है। इसी 5-5 मिनट को काउंट करते हुए चलना है। ठीक है, चलो एक जो क्वेश्चन जो हुआ था माइनस वाला करें, नहीं यार इसी में करते हैं, चलो। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन माइनस किया था ना, एक ही क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और उसको ही हम लेते हैं। तो इसको तो हमने गोल गोल घुमा लिया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला के लिए इसको थोड़ा सा बीच में लाना होगा ताकि हम लिख पाए दोनों तरफ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग m लिखेंगे एक बार 12/11, और कहीं भी एक से, ये वाला ले लेते हैं इधर से, 9 से क्लॉकवाइज, 9 से यहाँ से क्लॉकवाइज। ठीक है, वैसे ही इसमें लिखेंगे हम 12/11 और 3 से क्लॉकवाइज। तो ये हो गया 9 और 3। उसके बाद हम लोग एक ठोक बनाते हैं 5 से 6 के बीच में। क्वेश्चन है हमारे पास 5 से 6 के बीच में। तो m आ जाएगा, एक बार आएगा 12/11,
5 से 6 इस वाले टाइम पीरियड के लिए करना है। 5 हमारा लोवेस्ट वैल्यू है, यहाँ से गिनेंगे 5 10, तो इस वाले में डाल देते हैं। 12 बटे में 11 इंटू में 10, ये हो जाएगा 120 बटे में 11, ये हो जाएगा 1 0 10 बटे में 11, और इस वाले में 5 से ये वाला है ना हमारा लोवेस्ट वैल्यू, 5 जाना है, 9 से जाना है, तो 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 बटे में 11, ये हो जाएगा 4 33 7/11। तो m की दो वैल्यू आएगी, एक 5 से 6 लिए ना, 5 बजकर 43 7/11 मिनट, और एक आएगी m की वैल्यू 5 बजकर 10/11 मिनट। ये हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया। अब जो एक जो इसमें जो हम लोग ने निगेटिव लिया था, कहाँ गया वो, अ, 120 नहीं, ये वाला तो नहीं हुआ निगेटिव, दो से तीन वाला तो करा दिया ना मैं, 1 से 2 वाला हो गया। हाँ, ये जो निगेटिव हो रहा था जो पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग यहाँ पे गलत हुए थे, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो गलत हो गए थे, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं है गलत, ठीक है। तो इसको हमको -60 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 बटे में 11 इंटू 360 -60, तो ये 300 हो जाएगा, 300 इंटू 2 हो जाएगा 600, तो 600 बटे में 11, और ये आएगा 54 6 बटे में 11। चलो अब इसी वाले को शॉर्टकट तरीके से करते हैं, 1 से 2 के बीच में। अभी जो हमने किया था इस पे, ये वाला जो किया था ना, ये एकदम सही बना है, इसी में हम करेंगे 1 से 2 के बीच में, और हम वहाँ से वेरीफाई करेंगे, शॉर्टकट तरीके वाले से करेंगे, ठीक है। तो एक रफली ऐसा घड़ी बनाना पड़ेगा, ठीक है, 12 6 9 3, 1 से 2 जाना है ना, पूरा ही जाना पड़ेगा, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। चलो 1 से 2 में लोअर वैल्यू है 1, तो यहाँ तक हमको पहुँचना है। पहला शुरुआत करेंगे 9 से, दूसरा करेंगे 3 से, तो m = 12 बटे में 11, और चलो 9 से गिनते हैं, 5 10 15, और ये पहुँच गए 20, तो ये हो जाएगा 20, तो 12 हो जाएगा 240 बटे में 11, और ये बनेगा 21 9 बटे में 11। और जो दूसरा था इसमें 3 से जाना है, m = 12 बटे में 11 इंटू में 3 से ना, यहाँ से 5 10, दिख पा रहा है कि नहीं यार, देख ही ले रहे होगे, ये हो जाएगा 5, ये 10,
ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 40, अच्छा 30, 35, ये फिर 40, फिर 45, ये 50, 50 इंटू में 50, तो ये हो जाएगा कितना होगा 12 पंचे 600 बटे में 11, और यही होता है 54, क्या था 6 बटे में 11। तो देखो बिना माइनस किए और माइनस किए हमने सही सही आंसर ले आया। ये माइनस करके माथापच्ची किए और यहाँ पे हम फॉर्मूला भूल गए और ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीके वाले में जो है, इसमें जो अगर आप देखोगे, अरे यार ये हिलता नहीं है क्या? ये शॉर्टकट वाले में अगर आप देखोगे तो ना कोई दिमाग लगाना हुआ, ना ही कुछ हुआ, ना कोई +90 जो, ना ही कोई -90, सीधा सीधा आंसर हमारे पास पहुंच गया। तो इसीलिए ये एकदम बेस्ट मेथड है। आपको सिर्फ ब्लॉक गिनना है, मिनट गिनना है और माइनस प्लस का झंझट छोड़ो, ख़त्म करो। ये याद रखना, जो 90 डिग्री वाला है तो 3 और 9 लेंगे, और जो 180 डिग्री वाला है उसमें 6 लेंगे, बस बाकी बात खत्म। टाटा बाय बाय। चलो तो अब हम एक फाइनल, पहले हम पहले हम फाइंडिंग डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद सारे फॉर्मूले को एक साथ लिखेंगे। तो जो हमारा मास्टर फॉर्मूला था ना, मास्टर फॉर्मूला था m = 2/11, इस पे आएगा T1 इंटू में 30 माइनस थीटा, है ना। तो इस पे क्या है कि थीटा को डालना है हमको, जो ये थीटा अननोन रहेगा। हमको जैसे टाइम दिया रहेगा, दिया है 10:10, इसमें सुई कहाँ पे होगी, ये जो 10:10 है, अगर ये क्लॉक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आवर एंड में होगा, ये 10 में, ठीक है, और ये 10 में 2 में होगा, और ये 10 में होगा। ये जो डिग्री हो रही है, ये डिग्री कितनी है ये बताना है। तो इसमें जो है ये फॉर्मूला है, आपको मिनट में डालना है 10, टाइम में डालना है 10, ठीक है, मिनट 10 टाइम 10, और फिर इसको लग जाना है। या फिर इसी को प्लस माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के जो हमारे पास थीटा का ही एक फॉर्मूला बनाते हैं हम, थीटा आता है 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट। ये हमारे पास एक बेहतर सा फॉर्मूला है। इसमें डायरेक्ट थीटा आएगा, ये वाला माथापच्ची नहीं करना है, सीधा कौन सा घंटा बोल रहा है उतना मिनट बोल रहा है, उसको लगाओ और आंसर। जैसे 2:45 पर कितनी डिग्री होगी, 45 मिनट पर कितनी डिग्री होगी, है ना। तो सीधा लिखेंगे हम 1/2 और 60 में डालेंगे, आवर कितना है 2, माइनस 11 इंटू में 45, सॉल्व करो आंसर। आंसर अगर लेके आए तो 1/2, 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, माइनस 495। अब जब ये 495 आएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको वापस 360 से माइनस करेंगे। ये हमारे पास डायरेक्ट डिग्री आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो घंटे हैं नहीं। माइनस करो यार इसको कितना माइनस होगा, ये हो जाएगा 375/2। नहीं आ रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, है ना। अरे रे 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 यार, ये पर नहीं जाते क्या।
चले जाओ 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 और ऊपर। तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस साइन के साथ 375/2 और ये होगा 1 माइनस साइन के साथ 87.5। इसी को हमको करना है 360 से माइनस 187.5। तो हमारे पास आंसर आएगा 172.5 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा गया है। एक और करते हैं हम जो एकदम फेमस रहे, 10:10 वाला। इस पे लिखेंगे हम 1/2 60 × 10 - 11 × 10। तो ये आ जाएगा 1/2 600 - 110 और ये निकलेगा कितना निकलेगा 500 490/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 245 और ये फिर से बड़ा है। जब भी एक ही बार में इतना सारा कॉन्सेप्ट हो गया यार, छोटा छोटा करके आया था। 180 डिग्री से कोई भी चीज़ बड़ा होता है ना, जैसे यहाँ पे ये बड़ा हो गया है तो हमको फिर से इसको 360 से माइनस करना होगा। 360 - 245 = 115 डिग्री। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, थोड़ा सा आप टाइम लेके इसको ध्यान से देख लो, अच्छे से देखना, ठीक है ना। चलो देख लिए हो गए आप लोग। एक छोटा सा बच्चा वाला भी एक कर लेते हैं। सोचेंगे कि भाई ये तो ये ही जा रहे हैं। 4:15 पे कितनी डिग्री होगी, डिग्री कितनी होगी? तो इस पे है क्या था 1/2 60 × आवर - 11 × मिनट। तो ये होगा 1/2 60 × आवर में कितना है 4 -11 × 15। तो ये हो जाएगा 1/2 60 to 40 -165। माइनस करो भाई कितना आएगा
570 और 575 बाई 2, तो ये हो जाएगा 37.5 डिग्री। ऐसे तुच्चे तुच्चे से भी आते हैं, एक बार में माइनस नेगेटिव, ये पहले कराना था यार, कोई बात नहीं, जो आया जैसा आया जैसा आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होता है हमारे पास क्लॉक का डिग्री पिग्री और जो भी था हमारे साथ। तो अब चलो सारे फॉर्मूले एक साथ बनाते जाएंगे अपन, ठीक है ना, एक के बाद एक सारे फॉर्मूले हम करते जाएंगे, मेरा साथ देना, ठीक है। तो जो हमारा मेन फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं मास्टर फार्मूला, उस पे था m, इसी से ही सब निकले हैं, क्या था भाई मैं खुद भूल गया, 2/11 T1 इंटू में 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारा मेन फार्मूला है, इसी को याद रख लो, ये सब निकाल देगा, नहीं तो धीरे धीरे सब होगा। अब धीरे धीरे छोटा छोटा सब करते जाएंगे, है ना। तो इस पे होता है 0 डिग्री कितना होता है 22, सबको याद हो गया होगा। 180 कितना होता है 22, और 90 डिग्री कितना होता है 44, ठीक है। अब जो 0 डिग्री वाला केस था, 0 डिग्री वाला, उस पे m की वैल्यू क्या थी 12 और वो 3 60/11 इंटू में T1। अगर आपको ये वाला भी याद है, 0 रखो और आपके पास आंसर, ठीक है, 0 डिग्री। अब दूसरा वाले में आते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट वाला ही दिखा रहा हूँ ताकि ऐसा हो वन 180 डिग्री, उसमें याद रखना ये जो 6 था, 6 से क्लॉकवाइज जाना है हमको, है ना। और उसमें हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे इसके लिए, एक था 12/11 और 6 से देखना है हमको मिनट, 6 से क्लॉकवाइज मिनट, ठीक है। और एक क्या था m इज इक्वल टू, यही 5 इधर आ जाता है तो 12 60/11, और फिर 6 से देखना है क्लॉकवाइज में ही ब्लॉक, ठीक है। 180 हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या था 90 डिग्री, फॉर 90 डिग्री, इस पे याद रखना दोनों ही जरूरी है ना, याद रखना दोनों ही जरूरी है, इस पे दोनों ही निकालना होता है। तो इसमें भी हम डायरेक्ट देखेंगे, और इस पे हमको 9, यहाँ पे रहता है 9 और यहाँ पे रहता है 3 और 9, इनसे क्लॉकवाइज देखना होता है। ऐसा छोटा छोटा याद रख लेना, याद रहेगा। तो इस पे था m इज इक्वल टू 12/11, 9 से क्लॉकवाइज, और यहाँ पे रहेगा मिनट, एंड m इज इक्वल टू 12/11, 3 से क्लॉकवाइज मिनट, ठीक है। सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो ये मस्त सा हो गया है, आपको 0 डिग्री मिल गया, 180 डिग्री मिल गया और 90 मिल गया। और एक था हमारे पास थीटा का, ये हमारी जगह बच रहा है, यहाँ पे दे देते हैं हम थीटा, है ना, ठीक है।
थीटा का फॉर्मूला अभी किया है हमने, क्या किया है, 1/2 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू में एम। ये आवर है, ये मिनट है। और इसमें अगर जो एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 180 आया है ना, इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, 360 से माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा इफ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ही पेज में सारा कुछ आ गया है। फिर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो। पूरा का पूरा आपका क्लॉक यहाँ पे ख़त्म होता है, पूरा नहीं ख़त्म होता है, मेजर पोर्शन ख़त्म होता है। अब चलो एकदम छोटा सा टॉपिक बचा है, टाई टाई पाई पाई वाला, टिंग टांग 2 मिनट में ख़त्म होगा। वाटर इमेज, जैसा कि देख सकते हो वाटर इमेज में क्या होता है, ये पानी 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 दा रंग देख। तो जैसे वाटर इमेज में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये है, ये जैसे दो चीज है ना, पानी है, पानी में ये है पानी और इसके ऊपर ये सामान है, इसी का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, इसी का प्रतिबिंब है ना। तो ये दोनों आइडेंटिकल, ये ऐसा प्रतिबिंब। तो जब प्रतिबिंब बनता है ना, तो क्या होता है कि ये आपस में जो सामने सामने वाले होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं। जो सामने सामने वाले होते हैं ये वाले इक्वल हो जाते हैं, है ना, ये इक्वल होंगे, ऐसे ही ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। तो इस पे क्या होगा, जैसे मैं अगर इस पे 3 बजाऊं, 3 बज गया, ठीक है। तो जब इसका जब उल्टा होगा तो ये 3 ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना, ठीक है। लेकिन इस पे जो ये है ओरिजिनल जो क्लॉक है उस पे तो ये 12 है ना, और ये 6 है, और ये क्या है, ये 3 ही है। तो जब ओरिजिनल में हमें बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 3 बजा रहे थे हम, 3 बजा रहे थे हम। जब ओरिजिनल 3 बज रहा है तो इस पे ये बजेगा 6:15। अब समझे, ये हुआ तो इसका प्रतिबिंब, लेकिन जो ओरिजिनल अगर आप ऐसे इस घड़ी को हुबहू यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये 6 बजेगा और ये 3 बजेगा। आटा बड़ा बड़ा हो गया, समझ नहीं आ रहा लोगों को, अच्छे से 3 बजा रहा हूँ। छोटा वाला कांटा ये रहा मेरे पास और बड़ा वाला कांटा ये रहा, है ना। तो ही ये बजेगा 3, छोटा बड़ा। और ओरिजिनल क्या होगा, ओरिजिनल में ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है। ओरिजिनली ये हो रहा होगा छोटा, ये होगा ये बड़ा। तो ओरिजिनल जब देखेंगे तो वो 3:30 बज रहा है इसमें, है ना, 3:30 बज रहे हैं। तो ऐसे ही इसी का ही बात है, इसी का ही है। इस पे हमको क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि सपोज 3 o'clock, हाँ 3 o'clock लेते थे, 3 और क्लॉक का वाटर इमेज में टाइम, ठीक है। तो इसके लिए मस्त सा एक छोटू सा एक बढ़िया सा एक फार्मूला है वाटर इमेज का। उसमें है कि हमें अट्ठारह 30 से माइनस करना होता है,
18:30, ये वो है 6:30, उसी को बोलते हैं 18:30। इसी से ही हमको जो वहाँ पे दिया है उसको इससे माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर जब मैं माइनस करूँगा तो ये 3.25 नहीं, हमने अभी देखा 3 बजे वाला ना, -3 o'clock करूँगा तो ये आएगा 16:30, मतलब ये बजेगा 4:30। 4:30। देखते हैं, इस वाले पे काम नहीं कर रहा है लेकिन बाकी पे तो काम करता है ये। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज टाइम हमारे पास गिवन है, 3:20 बजे। 18:30 से हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा, ओके मैं ही गलत माइनस कर रहा हूँ यार, और कोई बताया भी नहीं। 16:03 नहीं होगा भाई, 15 हो गया, 15:30, तो ये 3:30 होगा, 3 और 30, हाँ 3:30 तो होगा, मैं भी कुछ 6:15 नहीं होगा भाई, ये 3:30। छोटा वाला कांटा तो अभी भी 3 में ही है ना, और ये बड़ा वाला कांटा 6 में है, मिनट और आवर में कंफ्यूज हो गया था। ये आवर का कांटा है, ये मिनट का, तो 3:30 ही बजेगा। पहले माइनस उधर पे वो हुआ और फिर ये, वैसे ही अगर 3:20 होगा तो ये हो जाएगा 15:10, और इसको फिर से 12 से माइनस करोगे तो बजेगा 3:10। तो ऑप्शन में 15:10 होगा तो 15:10, 3:10 होगा तो 3:10। और एक आध नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। नेगेटिव वाला मतलब जो मिनट हैंड बड़ा हो जाएगा। तो अगर टाइम दे दिया हमको 12:50, 12:50 है ना। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 18:30 से माइनस करेंगे 12:50 है ना। अब 30 से 50 तो माइनस होगा नहीं, है ना। तो बचपन में हमने सीखा होगा कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड यहां से हम लेंगे, यहां से हम कैरी फॉरवर्ड लेंगे, लेकिन बचपन में हम डेसिमल लेते थे। तो डेसिमल लेने से क्या होता, वो 1 यूनिट लेते थे। अब यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं, ये 18 1 घंटा है। 1 घंटा याद रखना, ये 1 आवर हम लोग ले रहे हैं। और 1 आवर को जब कैरी लेंगे तो ये 60 मिनट आएगा, और 60 मिनट आने के बाद ये दोनों क्लब हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल मिलेगा 90 मिनट, और ये 18 की जगह हो जाएगा 17, है ना। तो इसी के साथ ये 90 में से 50 गया तो 40, और 17 में से 12 गया तो 12:40। घड़ी में अगर 12:50 देखोगे तो ये होता है 12, छोटा वाला कांटा, और 50 होता है हमारे पास ये बड़ा वाला कांटा। और जब इसका रिफ्लेक्शन बनेगा तो ये बनेगा, ये इधर आ जाएगा छोटा वाला कांटा, है ना, और बड़ा वाला कांटा इधर पे। तो आप देख सकते हो, रफ में भी आप ऐसे करके देख सकते हो आपने सही निकाला है कि नहीं। तो ये बनेगा 5:40। चलो आगे 12:50, मतलब ये 12 नहीं बजता, नहीं 1 के पास आ गया रहता है ये 12, तब वो एक बजने वाला है, जस्ट ऑलमोस्ट 1, तो इसलिए ये भी इधर खसक जाएगा तो ये 5 बजेगा।
और एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही नेगेटिव वाला करें। क्वेश्चन करते हैं हम लोग 6:40 पे। तो है हमारे पास ऑप्शन, अरे यार 18:30 माइनस 6:40। 30 जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा, इधर से एक माइनस होगा तो ये होगा 17, ये यहाँ पे 60 आ जाएगा, दोनों बन जाएंगे 90, 40 गया तो ये हो जाएगा 50 और 17 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 11:50। 6:40 को अगर ड्रॉ करेंगे तो 6 बजाएंगे 40 मिनट ना, तो 6 थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और 40 मिनट यहाँ पे होता है 6, 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा 11 और यहीं पे हो जाएगा 50। ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो हमने नॉर्मल वाला भी देख लिया, एक आध और कर लें क्या? नॉर्मल वाला एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं। 30 था ना, तो उसको 10 बजा लेते हैं और यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6:10 कर लेते हैं। ठीक है, 18:30 से हम माइनस कर लेंगे इसको 6:10 को, तो 12:20 आ जाएगा। 6:10 यहाँ पे छोटा होता है, ये बड़ा वाला हो जाएगा। इसका जब मिरर इमेज तो ये यहीं का यहीं बनेगा 12 और ये जो है वो ऐसे चला जाएगा 20। ठीक है, तो ऐसा ये मिरर इमेज यहाँ पे ख़त्म होता है। वाटर इमेज। अब आ गया मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब ये जो है ये है रिफ्लेक्शन। अब जो है ये जो है यहाँ से इक्वल हो रहा है, ये इधर पे, ओके सॉरी, ये इधर पे पास में इक्वल हो रहे हैं ना इन लोग। जो दूर वाला है इस वाला वो इस साइड पे है ना। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है मस्त सा प्यारा सा, इसको हमको माइनस करना है 11:60 से। कुछ भी अगर क्वेश्चन दिया हो 2:40 का मिरर इमेज बताओ, मिरर इमेज बताओ, है ना। तो 2:40 का मिरर इमेज अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको 11:60 से माइनस कर देंगे। 11:60 माइनस 2:40, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9:20। चलो इस पे देखते हैं। ये रहा 2, ये रहा 2, ऐसी छोटू सा, और था 40 मिनट। अब इसका मिरर इमेज, इसमें पास वाले लोग ही पास रहते हैं तो ये यहीं के यहीं रह जाएगा 2, और ये दूर वाला इधर आ गया 8 पे, है ना। ये है मिरर वाला घड़ी है, लेकिन ओरिजिनली क्या होता है 12, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या होता है 11 10 9। तो 2:40 पे होगा क्या, ये 2 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है इधर पे, इस कारण ये जो है वो थोड़ा सा इधर पे आ जाएगा। तो ये देखो
2:40 का मिरर इमेज 9:20। ये ओरिजिनली 9 बज रहा है, हमारे घड़ी में 9 बज रहा है ना, ये मिरर वाला फोटो में नहीं, हमारे ओरिजिनल इसके हिसाब से 9 बज रहा है। तो ऐसा ही है ये। इस पे भी हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, 10:50। तो 11:60 से माइनस करेंगे 10:50 को, तो 1:10। और एक आध क्वेश्चन, यहाँ पे 8 होता है ना, 8:00, अगर बोल दिया 8:42, तो उसको भी हमको 11:60 से ही माइनस करना है। 8:42, 3:18। अब इसमें भी हम एक आध ले लेते हैं कैरी फॉरवर्ड वाला, है ना, कैरी भी तो चाहिए। तो इससे कैरी वाला लेते हैं हम बजाएंगे 12:15। इसको स्पेशल मानना, क्योंकि हमको माइनस ही करना है 11:60 से, और बजा रहे हैं हम 12, तो 11:60 से बजाएंगे हम 12:15। माइनस तो होगा नहीं बाबा, कैरी भी होगा नहीं वो। इसको इसी में माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा -1:45। अब क्या भाई, अब क्या, अब ये कि इसको जो माइनस आया है इसी को वापस 12 से माइनस कर दो, 12 - 1, तो ये हो जाएगा 11:45 पे। अगर आपको ये असुविधाजनक लग रहा हो कि क्या कुछ हो रहा है, तो हम जो रेलवे टाइम टेबल देखते हैं, रेलवे वाला जो रहता है उसमें 24 आवर्स लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लेते हैं 23। अगर हम 24 को लिए 23, 16 माइनस 12, 15, तो क्या आएगा 11:45। कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो सेम ही है, आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो यही था हमारे पास एक क्लॉक का, जो भी था, जैसा भी था, जहाँ का भी था, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, उम्मीद है मेरा पढ़ाना आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, एक लाइक एक कमेंट ज़रूर दे दें। नेक्स्ट टॉपिक, मुझे अभी हाल ही में एक जन मिला था, उसने बोला कि उसको ब्लड रिलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम ब्लड रिलेशन में करने वाले हैं। सोचा था मैं थोड़े बाद में कराऊंगा, लेकिन अब चलो ठीक है, ब्लड रिलेशन हम करेंगे। उसके चाचा मामा ताऊ सबको एक ही बार में निपटाएंगे। यहाँ पे हमारा क्लॉक ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।